चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के झंडेवालान स्थित पीर रतन नाथ मंदिर में डीडी और एमसीडी की ओर से की गई कथित तोड़फोड़ का विरोध राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर भक्तों ने इसका विरोध किया है। हमारे संवाददाता अनूप सिंह की एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। दिल्ली के करोल बाग में एक मंदिर परिसर पर दिल्ली के नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण कब्जा करने के बाद तमाम जो देश में सनातन धर्म में उबाल सा है। और लखनऊ में इस वक्त मैं हूँ, मेरी उपस्थिति देखिए, तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हरे राम कह करके एक अपना आक्रोश यहाँ पर दिखा रहे हैं। किस तरीके से वहाँ पर आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरीके से दिल्ली में करोल बाग में एक परिसर को वहाँ के प्रशासन ने खाली कराया, कब्जा कर लिया, उसको कैसे देखते हो? आज लखनऊ में आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ये स्थान आदिकाल से पुरातन स्थान है, हिंदू धर्म का सनातन पद्धति से चलने वाला स्थान है। बाबा रतन नाथ जी का स्थान है। बाबा रतन नाथ जी ने पहला स्थान काबुल में बनाया था आज से 1350 वर्ष पहले। जो बाबा रतन नाथ जी थे वो नेपाल देश के दांग प्रदेश के राजा परीक्षित के पुत्र थे, जो अपने गुरु गोरखनाथ जी के आज्ञा से खोरासन स्थान, जो आज अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था कभी, वहां जाकर के उन्होंने मोहम्मद साहब से शास्त्रार्थ किया और काबा तक गए, मक्का तक गए। ये कुरान में भी लिखा है। और वहां जाकर के उनको हाजी की उपाधि मिली। और आज ये स्थान काबुल में सुरक्षित है और हमारे दिल्ली में तोड़ा जा रहा है। पेशावर में सुरक्षित है, दिल्ली में तोड़ा जा रहा है। ऐसे स्थान 50 जगह हैं पूरे यूपी में। सभी अपने गुरु महाराज के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के। और हमारे गुरु महाराज जी ने किसी से नहीं कहा कि तुम यहाँ आओ, 20,000 आदमी इकट्ठा करके प्रदर्शन करेंगे। उनको विश्वास है कि भगवान का स्थान कोई ले नहीं सकता है और भगवान का स्थान वापस जरूर मिलेगा। हमने कोर्ट में भी रिट कर दी है, हमने कोर्ट में भी चले गए हैं, जिसमें हमारी 22 तारीख लगी है। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि हमारे कागज दुरुस्त हैं। हमें 3803 गज 1973 में तत्कालीन सरकार ने दी थी, वो हमें वापस मिल जाएगी। और बाकी से हमारा लेना देना नहीं है। जो डीडीए के पास, एलडीए के पास है, वो रखें अपना। मनीष जी, आप यहाँ पर हरे राम हो रहा है, क्या ये आवाज दिल्ली तक गूंजेगी? दिल्ली में सर 24 घंटे हरे राम हो रहा है। 16 बरस से अहमदनगर महाराष्ट्र में हमारे स्थान में अखंड जोत जल रही है और अखंड 365 दिन 24 घंटे हरे राम का जाप चल रहा है। हम ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा सकते थे, हम अयोध्या में राम मंदिर बनने पर सारी मीडिया को बुला के दिखा सकते थे। हमारे गुरु महाराज जी का दिखावा नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं ये भगवान का काम है, अपना चुपचाप करना चाहिए। लोग अगर हृदय के अंदर भी भगवान राम का नाम ले रहे हैं तो वो क्या सनातनी नहीं है? केवल मुख से जोर से बोल के ही भगवान राम का नाम सनातनी है? हम सब सनातनी हैं और सारे लोग भगवान राम का नाम लेकर के मांग कर रहे हैं। हमारा और कोई कुछ नहीं है। हम राम का नाम लेके, क्योंकि राम की सरकार है, ये तो राम मंदिर बनाने वाले लोग हैं, हम उनसे और क्या मांग कर सकते हैं? सरकार पे विश्वास है कि? हमें पूरा विश्वास है। हमें दिल्ली की सरकार पर भी विश्वास है, हमें केंद्र की सरकार पर भी विश्वास है और हमें सबसे ज्यादा विश्वास, अब तो हम न्यायालय चले गए हैं, हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि वो भगवान के पक्ष में निर्णय देगा। आज क्या ज्ञापन देने जा रहे हैं? सांकेतिक धरना है आगे? यहाँ के जो सेवादार हैं, यहाँ के जो अनुयायी हैं, उनका एक भाव था कि हम लोग भी अपने गुरु महाराज के पक्ष में इकट्ठे होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह जी को ज्ञापन दें। हम डीएम के माध्यम से अपनी बात ज्ञापन देकर के अभी 5-7 लोग जाएंगे, हमारे प्रमुख लोग, वो देकर के आएंगे और हमारी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचे। ऐसा सभी 50 स्थानों पर पूरे देश में हो रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये मनीष जी हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि ऐसे 50 स्थानों पर इसी तरीके से एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन हो रहा है। हरे राम का यहाँ पर जिस तरीके से उद्घोष हो रहा है और ये बात दिल्ली तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि मनीष जी का कहना है कि भगवान राम को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर एक सांकेतिक धरना है और ये आवाज़ दिल्ली तक जाए, ताकि सनातनी जागें। और जिस तरीके से दिल्ली में एक वहाँ पर गतिविधियाँ हुई, उसके बाद अब सरकार पर भी भरोसा है और आने वाले समय में जिस तरीके से मामला न्यायालय में चला गया है और न्यायालय से भी भरोसा है कि जो दिल्ली में जो मंदिर वहाँ पर प्रशासन ने कब्जा किया, वहाँ पर तोड़फोड़ की है, टीन से ढक दिया गया है, उस पर निष्पक्ष न्यायालय न्याय देगा। कैमरा रियाद के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।